तो आज का टॉपिक है हमारे पास सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कशन कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करेंगे कि अगर पार्टनर को सैलरी मिलनी हो या कमीशन मिलनी हो तो वो किस तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन both are both are appropriations, both are appropriations, hence provided only when provided only when there is profit. There is profit, that is no salary or commission, no salary or commission in case of loss. In case of loss, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो ना पार्टनर को सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी सिंपल सिंपल वे में, यानी पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। इस तरीके से आप सैलरी दे दोगे। सैलरी देने में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बात आती है कमीशन की। कमीशन कमीशन किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, तो कमीशन के भाई दो केसेस बनते हैं आपके पास, यानी आपके बुक जो है कमीशन के दो केसेस दिलवाती है, और वो है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, क्या लिखा होगा आपके बुक में? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। सैलरी का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आकांक्षा जी, सैलरी देना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। सिंपल काम कैसे? पर मंथ की सैलरी अगर आपको दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ, आपकी सैलरी निकल जाएगी। पार्टनर ए की, पार्टनर बी की। ठीक है, एग्जाम्पल अभी दे दूंगा मैं आपको। चलो दे ही देता हूँ। सपोज करो ए की सैलरी लिखी हुई है 2000 रुपीज पर मंथ, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 ए की सैलरी हो गई। सिमिलरली बी की अगर बात करें, 3000 रुपीज पर मंथ या 3000 रुपीज पर क्वार्टर दे दी। पर क्वार्टर का मतलब क्या? 3 महीने में एक बार उसे सैलरी मिलती है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 12,000। इस तरीके से दे दिया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पर क्वार्टर हो और ये पर मंथ हो तो इसमें इतनी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए मैंने इससे ज्यादा नहीं डिस्कस किया। हम्म तो यहाँ पे आते हैं कमीशन। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, और एक वर्ड है, तो ध्यान से देखना, बिफोर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक और होता है केस हमारे पास, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है,
कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बट बिफोर कमीशन, बट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाइड बाय कमीशन, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन बट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ये खास बात है, 100 प्लस रेट। यहाँ पर है हमारे पास रेट अपॉन में 100, और यहाँ पर है हमारे पास 100 प्लस रेट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी करना सीख ही लेते हैं, क्योंकि ये सारा काम हमें, बात तो जर्नल एंट्री के फॉर्म में ही करनी पड़ेगी ना अकाउंट्स में। तो जर्नल एंट्री वही तरीका, पहले प्रॉफिट निकालो और फिर बांट दो। प्रॉफिट निकालने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट निकालने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट निकालने की एंट्री है, टू सैलरी और कमीशन, टू सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, being सैलरी और कमीशन चार्ज्ड फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन। और फिर इसे हम कहीं ना कहीं भेजेंगे भी, तो कहाँ भेजेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट, बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, झट से नोट करो और फट से रिप्लाई करो, क्योंकि उसके बाद केवल सुनना है। नोट करने के बाद लिखेंगे आप डन। सबसे पहले लड़की जिसने किया है वो है तनीषा। मधु, अभिनव, आकांक्षा, मयंक। चलो जी, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कर लिया है। अब इसे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स को अलग अलग नेम से सब चीजें मिलती हैं। ये बेसिकली मिल उन्हें प्रॉफिट ही रहा है, लेकिन वो अलग अलग नेम से मांग रहे हैं। तो सैलरी और कमीशन दोनों के दोनों अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन का मतलब कि प्रॉफिट होने, प्रॉफिट का बंटवारा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का बंटवारा केवल और केवल तब हो सकता है जब प्रॉफिट हो। हेंस
प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तभी आप अप्रोप्रिएशन कर सकते हो। दैट इज नो सैलरी और कमीशन इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस हो रहा है फर्म को, तो काय बात की सैलरी और काय बात का कमीशन? भाई तुम पूरी की पूरी फर्म को लॉस बना रहे, लॉस मेकिंग कर रहे हो, और उसके बाद तुम चाह रहे हो कि तुम्हें सैलरी मिले, किस बात की सैलरी मिलेगी? और कमीशन, कमीशन तो मिलता ही प्रॉफिट का है, तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो किस बात का कमीशन? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सैलरी निकालना बहुत सिंपल है। अगर पर मंथ दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय कर दो नंबर ऑफ मंथ से, अगर क्वार्टर दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है, तो सैलरी निकालने में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कमीशन में। कमीशन के लिए वो 2 स्टेटमेंट लिखेगा आपको। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 लिखेगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बिफोर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बिफोर। क्या मतलब है? जो पार्टनर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई देखो, जरा ध्यान सुनना। वो कहते हैं भाई देखो, प्रॉफिट में से प्रॉफिट में से बाकी सारी चीजें पहले दे दो। क्या क्या दे दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि इसमें से सैलरी दे दो। हमने कहा ठीक है, सैलरी दे दो। अब जो बच गया प्रॉफिट, अब जो बच गया प्रॉफिट, ठीक है, इस प्रॉफिट का, याद रखना अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह ड्राइंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस भी करना होगा। ठीक है, तो यार इस चीज को अंडरस्टूड रखना। तो कहते हैं कि इसके बाद जो प्रॉफिट बच गया, ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज लेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्रॉफिट बच गया है इसका कुछ परसेंट लेंगे, लेट्स से 10% लेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्योंकि इस प्रॉफिट में से कमीशन अभी चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही लाइन लिखिए, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और ये जो भी प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट का 10% या 20% या जो भी रेट है वो हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इन केस डाउट हो तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ लेना। एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, पार्टनर क्या कहते हैं, भाई सुनो, ऐसे मत बांटो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐसे बांटो, इस प्रॉफिट में से सब माइनस करो। प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करो, इसमें से सैलरी भी माइनस करो, इसमें से कमीशन भी माइनस करो, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है इसका परसेंटेज निकालो, लेट्स से 10% निकालो, और वो हमारी कमीशन बनेगी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी, सर कमीशन पहले कैसे माइनस हो सकती है जब उसे निकाला बाद में जा रहा है? तो आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट में से कमीशन भी माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट आए उसका कुछ परसेंटेज कमीशन बैठेगा। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने इस प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इस वाली चीज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, इस वाली चीज को क्या कर दिया, इग्नोर, यानी कमीशन के, कमीशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कमीशन माइनस करना है। इसी तरीके से आप माइनस कर लो जैसे आप पहले माइनस करते थे। ठीक है, और फिर जो प्रॉफिट आ गया उसका 10% डायरेक्टली ना निकाल के, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10% ले रहा हूँ, 10% डायरेक्टली ना निकाल के प्रॉफिट को निकाल के रेट या 10% जो भी आपका बैठता है अपॉन में 100 प्लस रेट, हमारे वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 110, और इस तरीके से आपकी अमाउंट निकलेगी। ठीक है, यानी हम लोगों ने आफ्टर कमीशन वाले केस को क्रैक कर लिया बाय अ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको बस बात ध्यान रखनी है, क्या, कि अगर आपको केस दे रखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको प्रॉफिट निकालना है नॉर्मल तरीके से, रेट बाय 100 करना है। और अगर दे रखा है आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट वैसे ही निकालना है, लेकिन फॉर्मूले में लगाना है रेट 100 प्लस रेट। ठीक है, तो जिनको यहाँ तक की बातें क्लियर है एक बार थम्स अप दो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैं फिर इन बातों को समझाऊंगा फटाफट। आकांक्षा, जिनको डाउट है वो डाउट पूछ सकते हैं।
इवन माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। भूमिका, तनीषा, चौधरी साहब, अभिनव निगम का बाकी है, थम्स अप। चलो फाइनली अभिनव कर दो। चलो जी, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये रहे आपके क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बचकाने क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? अमर भानु चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम। ऑलरेडी एनुअल सैलरी दे रखी है। each as they are fully involved in the business. Net profit for the year is 4,80,000. Determine the share of profit to be credited to each partner. सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे और सैलरी दे देंगे और फिर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो इसमें। यहाँ पे लिखेंगे आप बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट है इस साल का? इस साल का प्रॉफिट है 4,80,000 रुपीज। उसमें से आपको क्या देना है? उसमें से आपको सैलरी देनी है, तो लिखेंगे टू सैलरी। और अमर और भानु को देनी है क्योंकि ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो अमर और भानु। 1,20,000 रुपीज अमर की सैलरी, 1,20,000 भानु की सैलरी। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 2,40,000 रुपीज। 2,40,000 रुपीज। ठीक है, 2,40,000 रुपीज। किसी को ऑडियो की दिक्कत हो तो बता देना, मुझे लग रहा है कि लोगों को ऑडियो की दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिंपल, 4,80,000, 4,80,000। यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। 4,80,000 में से अगर आप 2,40,000 माइनस कर लोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? आई गेस 2,40,000। 2,40,000। उसके बाद ये ए, बी और सी में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई रेशियो नहीं दे रखे, इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल इक्वल डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 80,000, 80,000 एंड 80,000। क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। जिन लोगों को समझ में आ गया थम्स अप दो, और थम्स अप तब देना जब आपने नोट भी कर लिया हो। जिनको डाउट हो वो हैंड रेज का ऑप्शन यूज करेंगे। अभिनव को डाउट है, ठीक है। अभिनव माइक ऑन करो, पूछो। अभिनव जी पूछो अपना डाउट। डिविजिबल प्रॉफिट वाला एक बार बताना। हाँ, हालांकि आपकी आवाज कम, गिटार ज्यादा बज रहा था, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता चल गया कि शायद आपने ये पूछा है कि सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आया और इसका क्या करना है, ये बता दो। ठीक है, देखो जी, ये नेट प्रॉफिट था। इसमें से आपने 2,40,000 रुपीज की सैलरी चुका दी। बैलेंस कितना बच गया? 2,40,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर है। और ये प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि रेशियो क्या होगी, तो जब कभी भी क्वेश्चन में रेशियो मिसिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं? 1:1:1 कर देते हैं, यानी इक्वल इक्वल बांट देते हैं। तो 2,40,000 को इक्वल इक्वल बांटोगे तो आ जाएगा 80,000, 80,000, 80,000। दोस्तों, मैं बाकी लोगों के थम्स अप का वेट कर रहा हूँ जिन्होंने नोट कर लिया है। कम्युनिकेट करना की कोशिश किया करो मेरे साथ, ऐसे बुत बन के मत बैठा रहा करो। आकांक्षा, भूमिका, मयंक, तनीषा,
हाँ, जब तक आप लोग कम्युनिकेट, मैं आपसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूँ, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे ना मुझसे, मुझे क्लास लेने में बहुत तकलीफ होगी, मैं क्लास में आगे कर ही नहीं पाऊंगा जब तक मुझे ये ना पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको ज्यादा टेक्स्ट करने के बजाय आपको गेस्चर से बताने की कोशिश करता हूँ कि गेस्चर के थ्रू मुझे कम्युनिकेट किया करो कि आप तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, डाउट है तो पूछा करो। चलो जी, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ABC are partners sharing profit and losses in ratio 2 ratio 2 ratio 1 respectively. A is entitled to a commission of 10% on the profit. The profit for the year ended is 1,10,000। दोस्तों, ना बिफोर लिखा है ना आफ्टर। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये बिफोर का केस है, हमेशा अज्यूम करेंगे कि किसका केस है, बिफोर का केस है। तो सिंपल, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, बिफोर के केस में क्या होता है, रेट अपॉन में 100, और आफ्टर के केस में क्या होता, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल केस है, 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय कमीशन इज 10%। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11,000। काम खत्म, काम खत्म। मेरे सारे धुरंधर बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर खुद बताएंगे चैट बॉक्स में। लग जाओ नहा धो के। अभिनव, आपको कौन सी चीज दोबारा बतानी है, आप माइक ऑन करके पूछो एक बार। कोई नहीं, अच्छा, पूछ लिया करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ, फॉर्मूला बेस्ड है। आकांक्षा कहती है 1,10,000, गलत जवाब। अभिनव निगम कहते हैं 22,000, गलत जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है मैंने, क्वेश्चन नंबर 25, 2,20,000, फिर गलत जवाब। थोड़ा सावधानी से करो। अभिनव ने और आकांक्षा ने सारी चीजें अपना दी, जितनी हो सकती है सब लगा दी। हाँ, आकांक्षा, ठीक है अभी कराते हैं। बाकी लोग के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ ना मैं। मयंक, भूमिका, तनीषा, मधु, इनके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो आप लोग के कैमराज ऑन करवा के क्लास लेना शुरू कर दूंगा मैं। तनीषा का आंसर आ गया है। आकांक्षा का अब सही आया है। चलो ठीक है, आओ सॉल्व करवाए। आ, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मधु का अभी तक आंसर नहीं आया और मयंक का अभी तक आंसर नहीं आया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। अगर इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो फिर क्या आएगा।
क्वेश्चन था हमारे पास कि एबीसी लिमिटेड है, सॉरी एक्स वाई जेड है हमारे पास, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर 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 चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 2,20,000। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 2,20,000। और केस कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैंने आपको बताया था आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। फॉर्मूला लगाओ, 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट इज 10%, अपॉन में 100 प्लस 10, 2,20,000 multiply by 10 upon में 110, 0 से 0 cancel, 11 2 are 22। The answer for this question is 20,000 rupees। अगर सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप मिल जाए मुझे जल्दी से। तनीषा, आकांक्षा, केवल 2 लोग के। अभिनव, चौधरी साहब आप हो नहीं क्या यहाँ पे क्लास में? भूमिका, मधु और पता नहीं क्या हुआ, मयंक रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। अब किया मधु ने रिप्लाई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन और निपटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग in a firm sharing profit in ratio 4, ratio 3, ratio 2, ratio 1 respectively. It earned a net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2019। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट इज 1,80,000 रुपीज। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? एज पर पार्टनरशिप डीड they are to charge a commission of 20% of net profit after charging such commission। फिर से after charging such commission which they will share in 2 ratio 3 ratio 2 ratio 3। you are required to show appropriation of profit among the partners। क्या कहते हैं? कहते हैं इस प्रॉफिट का 20% वो निकालेंगे, क्या? कमीशन। 20% क्या है? कमीशन है। और वो भी कौन सा केस है? आफ्टर का। और जो भी कमीशन आएगी वो 4 लोगों में बटेगी, ए बी सी और डी में। ए बी सी और डी में बटेगी। कौन से रेशियो में बटेगी? ये बटेगी 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 में। इस तरीके से कमीशन डिवाइड होगी। सिंपल क्वेश्चन, आओ सॉल्व कर दे। सबसे पहले कमीशन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग कमीशन निकालेंगे। कमीशन कितना आ जाएगा हमारे पास? कमीशन आ जाएगा 1,80,000 का 20 अपॉन में 100 प्लस 20, क्योंकि रेट अपॉन में 100 प्लस रेट था। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन में 120, 6 टाइम्स में चला जाएगा, 6 3 30,000 के आगे आपके पास कमीशन आ गया। लेकिन ये कमीशन कितने लोगों का है? 4 लोगों का है। अब ये कमीशन क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये कमीशन क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। कितने लोगों में डिवाइड हो जाएगा? 4 लोगों में। तो ए शेयर ऑफ कमीशन, ए शेयर ऑफ कमीशन बी शेयर ऑफ कमीशन, सी शेयर ऑफ कमीशन एंड डी शेयर ऑफ कमीशन। 30,000 multiplied by 4 by 10, 30,000 multiplied by 3 by 10, 30,000 multiplied by 2 by 10 and 30,000 multiplied by 1 by 10। ये आ जाएगा आपके पास 12,000, ये आ जाएगा 9,000, 6,000
एंड 3000। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन डन। अब क्या करेंगे, कमीशन तो बट गई, बैलेंस प्रॉफिट कितना होगा, 1,80,000 रुपीज में से 1,80,000 रुपीज में से 30,000 रुपीज की कमीशन डिवाइड हो गई। बैलेंस प्रॉफिट कितना है, बैलेंस प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 कैसे है, 1,80,000 माइनस 30,000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इन व्हाट रेशियो, उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, कमीशन तो 2:3 में करना था, गलती हो गई, ये 2:3 में होना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जाएगा 2:3 इस तरीके से जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/10, 3/10, 2/10, 3/10, ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 to the 6, 6,000, 0 से 0 कैंसिल, 9,000, 0 से 0 कैंसिल, 6,000, एंड 0 से 0 कैंसिल, 9,000। इस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है 4:3:2:1। इस प्रॉफिट को आपको डिवाइड करना है 4:3:2:1, तो इसे आप डिवाइड कर देना, ए का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ABCD। फटाफट जरा थम्स अप दो अगर आपको समझ में आ गया तो। एक क्वेश्चन होमवर्क देके एक नए टॉपिक पे चलेंगे जल्दी से। एक बार क्वेश्चन दिखाना, ठीक है। ये लो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 26 है।